ज्योति बिंदु आत्मा देखते रहे अपने स्वरूप को। इस चमकते हुए रूप को भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। अब मैं आत्मा देख रही हूँ शरीर की एक एक कर्मेंद्रिय को साक्षी होकर। ये सभी अंग मेरे सहयोगी हैं। लेकिन मेरे मुख्य साथी हैं मन, बुद्धि, संस्कार, जो सदा ही मेरे साथ हैं। इस देह रूपी संसार में मेरा स्थान है ये मस्तक रूपी कुटिया। और मैं इसमें विराजमान एक योगी,
एक तपस्वी इस संसार से न्यारा प्यारा धीरे धीरे मैं तपस्वी आत्मा इन कर्मेंद्रियों की आकर्षण से दूर होता जा रहा हूं। सब तरफ से मेरा लगाव झुकाव खत्म होता जा रहा है। मैं बेहद का वैरागी हूं। राज ऋषि हूं। एक छोटा सा सितारा देह के संसार में रहते भी इस संसार से न्यारा एकांतवासी मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा आवाज की स्थिति से भी परे शांत स्वरूप हूं। मुझ निराकारी आत्मा से निकलता ये पवित्रता का प्रकाश मेरे मस्तक रूपी कुटिया को पावन करता देह की एक एक कर्मेंद्रिय में समा रहा है। फील करें इस प्रकाश को सभी कर्मेंद्रियों में समाता हुआ। ओम शांति। ओम शांति जी। शांति। अच्छे प्यारे बच्चों को बाबा सबको करें शुरू। हाँ जी, शुरू कीजिए। बाबा ने आज धारणा के लिए बहुत अच्छे पॉइंट दिए। बाबा कह रहे हैं कि बाप से जो प्रतिज्ञा की है तुमने, उसके बाद तो कोई अपवित्र कर्म नहीं करते। अगर प्रतिज्ञा के बाद जैसे व्रत को तोड़ना होता है, अगर व्रत तोड़ा तो उसकी सजा बहुत अधिक होती है। इसलिए जितना भी हो सके प्रतिज्ञा करने के बाद कोई भी अपवित्र कर्म नहीं कर। ओम शांति। बाबा ने आगे वरदान दिया, सभी को भरपूर करेगा। बहुत अच्छा वरदान है। साक्षी स्थिति में स्थित हो परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कहते परिस्थितियों को के खेल को तुम देखते हो तो उसको देखकर भी संतोष रखना है मन में।
आगे बाबा ने बताया वे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे कि ये तो कठपुतलियों का खेल है, ये तो कुछ भी नहीं, ये रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना, असंतोषी होकर रहना। और इस शान में रहने वाली आत्मा कभी भी परेशान नहीं हो सकती। वो कहते हैं जो पपेट शो समझते हैं ना इन परिस्थितियों को, तो वो कभी परेशान नहीं हो सकते। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन है संतुष्टता। ओम शांति। स्लोगन आगे। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी अपनी सूरत से दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा चेहरे हो जाएं तुम्हारे। कितना सुंदर है स्लोगन। इतने खुशनुमा हो जाओ कि जो खुशी होए तुम्हारी सूरत से साफ साफ झलकती रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही आज सुंदर बाबा का वरदान था। आज की मुरली से पॉइंट्स लिए, संभाल लिया मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा सारा दिन बाबा मेरे साथ हर जगह शामिल है। बाबा ने कहा ये बात अगर दिमाग में बैठ जाए, इसके लिए भी ताकत चाहिए। और आज की मुरली से नशे का पॉइंट था, बेहद का बाप हमें विश्व का मालिक बनाने के लायक बना रहे। ये बाबा ने कहा कि बाप पढ़ाते हैं तो ये कितना नशा होना चाहिए, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। और धारणा की पॉइंट थी कि बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे, और अपने दिल से पूछना है कि बाप से जो इतना खुशी का खजाना मिला है, तो दिमाग में बैठता है कि बाबा, और चेकिंग की जो पॉइंट ली कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है, मुझे चेक करना है कि मेरी ऐसी चलन है, बातचीत करने का ढंग ठीक है, मैं किसी की ग्लानि तो नहीं करती, चेकिंग करनी। और चिंतन का पॉइंट था कि सारी दुनिया को परिवर्तन करने वाला भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। आज का सम्मान रहा कि मैं संतोषी आत्मा हूँ। योग अभ्यास। देह से ही देह के संबंध भूल। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ा रहे। एक बाप की याद से ही आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। माँ में कम याद करना है। धारणा। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म नहीं करना है। सेवा। सबसे पहले बाप का परिचय सबको देना है, सबको समझना है। अब हमको घर जरूर जाना है। चिंतन। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है, तो ऐसी चलन रखनी है। बातचीत करने का ढंग भी अच्छा रखना है, कभी किसी की गुलामी ना हो। स्मृति में बेहद की खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहना है। चेकिंग। बाप से इतना जो खुशी और खजाना मिलता है, मेरे दिमाग में बैठता नहीं, इस चीज की चेकिंग करते रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया था, मैं साक्षी होकर हर परिस्थिति को खेल रूप में देखने वाली संतोषी आत्मा हूँ। चेकिंग का पॉइंट निकाला था कि मैं कोई उल्टा काम तो नहीं करती या कोई उल्टा काम तो नहीं किया, इस बात को चेक किया था। स्मृति रखी थी कि मेरे मन की खुशी हमेशा मेरी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। धारणा का पॉइंट लिया था, अगर हर पल बेहद खुशी का अनुभव करना है तो बाबा को हमेशा साथ रखना है, तो ये थोड़ा धारणा का पॉइंट था। सेवा में मुझे लगा था कि मुझे अपने चाल और चलन से सेवा करनी है। नशे का पॉइंट था,
शांति। बाबा मुझे विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो मुझे कितना नशा होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। और फिर बस यही था। और एक ये लिया था स्वमान कि मैं बाबा के साथ में रहने वाली, सदा बेहद अपार खुशी में रहने वाली खुशनुमा आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। मैंने सम्मान लिया, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया और याद से ही पाप कटेंगे और हम पावन बनेंगे। धारणा की पॉइंट ली कि बाप से जो खुशी का खजाना मिला है उसे दिमाग में बिठा के याद रखना है और दैवी गुण धारण करने हैं। सेवा की पॉइंट ली कि बाप से जो हमें ज्ञान मिला है वो औरों को बांटना है। स्मृति रखी कि हम ही विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी थे, फिर से हम बन रहे हैं। चिंतन की पॉइंट लगी, सारी दुनिया को परिवर्तन करने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं और ये पढ़ाई हमें अमर लोक के लिए बाबा पढ़ा रहे हैं, जैसे हम विश्व का मालिक बनेंगे। चेकिंग रखी कि पूरा दिन किसी की ना तो गिलानी की और ना कोई अपवित्र किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं संतोषी आत्मा हूँ। योग अभ्यास। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। सॉरी। मेरे मीठे मीठे बच्चे अपने को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। धारणा अभी थोड़ी देर। कोई बात नहीं, रहने दो। आप अगला बोल देंगे, दूसरी बहन बोल देगी। ओम शांति। आज का स्वमान था कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। और आज जो स्मृति में पॉइंट रखा या नशे का पॉइंट भी यही था कि बेहद का बाप हम हमारे मतलब सम्मुख रहता है, हमको पढ़ा रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है। तो मतलब निश्चय, ऐसा निश्चय रहता है, तभी ये फील भी होता है कि बाबा हम में ताकत भर रहा है। और योग का बस यही पॉइंट था कि बस बाबा के सामने बैठ के बस अपनी प्राप्तियों को आज चेक किया, कितनी शक्तियां बाबा भरता है ना। क्योंकि जब मतलब इतनी ज्यादा पावर मिलती है जब हम एक रस अवस्था में बैठते हैं बाबा के पास, या चलते फिरते काम करते भी उसकी स्मृति जब रहती है, तो वो सदा साथ का अनुभव होता है। और जो मतलब आज का मेरा धारणा का तो यही था ना कि कोई जैसे आज चेकिंग की मुरली थी कि मुझसे कोई ऐसी कोई भूल ना हो, है ना। और सदा मैं खुशी में रहती। तो खुशी का खजाना मेरे मतलब चेहरे चलन से स्पष्ट होता है या नहीं होता है, तो यही था, है ना। और दूसरा नशे का ये पॉइंट था कि मैं मतलब गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो जैसे पढ़ाई का नशा रहता है, तो वैसा मतलब मुझे सारा दिन रहता है कि नहीं रहता है ना। और बस यही था कि सारा दिन यही खुशी भी रही कि पापा ने ये भी बताया कि परिस्थितियों में जैसे पपेट शो समझ के परिस्थितियों को देखना है। तो मतलब उस तरह से मैं सारा दिन चलती हूँ या नहीं चलती हूँ, या मेरे मुख से कुछ ऐसा निकल तो नहीं जाता है। हाँ, साक्षी नहीं है तभी निकलता है ना। तो ये थोड़ा सा चलता है दिमाग के अंदर। और फिर जैसे सेवा की यही है कि जब अपने आप को हम इतना मतलब सक्षम बनाएंगे, जैसे बाबा सुप्रीम टीचर है, वो हमको ऐसे पढ़ाना है, तो सेवा भी तभी होगी जब हम उसको पूरा धारण करके फिर हम संबंध संपर्क में आते हैं। ओम शांति। और किसी को अपने पॉइंट बोलने हैं तो शेयर करें, नहीं तो स्टार्ट करें। अव्यक्तवाणी। रूमी बहन, सुमन बहन ने ज्वाइन किया। विनीता बहन, आप अपने पॉइंट्स रखेंगे क्या साकार वाणी के? अव्यक्त मुरली शुरू करो अर्चना बहन।
अभी 1 मिनट बाबा को याद करके अव्यक्त वाणी स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज पार्ट 3 है 18 नवंबर 1981 की अव्यक्त वाणी, संपूर्णता के समीपता की निशानी। तो हम वैसे भी बाबा के, है ना, बाबा के इतने करीब है तो संपूर्णता तो समीप है ही है ना। तो जितना जितना हम धारणा करते जाएंगे, हाँ, जितना बाप समान बनते जाएंगे तो संपूर्ण स्टेज तो आती ही जाएगी। फिर बाबा ने कल तो पूरी मुरली हो भी गई थी, याद प्यार भी हो गया था। और आज बाबा जो है वो टीचर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और टीचर्स का रुतबा तो बहुत बड़ा है। टीचर्स बाबा के गद्दी नशीन है, बाबा उनको गुरु भाई की उपाधि देता है। बाबा ने कहा बाप समान रूहानी सेवाधारी टीचर्स है ना। तो अब बाबा आए हैं तो सबके लिए सौगात लाते हैं, और हम मधुबन जाते हैं तो हमको भी सौगात मिलती है। सेवा में जाएंगे तो अलग से सेवाधारियों को मिलती है। तो टीचर सेवाधारी हैं तो उनके लिए कौन सी सौगात बाबा लाया। बाबा ने कहा जब एक दो में समान मिलते हैं तो एक दो को सौगात देते हैं ना। तो सेवाधारी है ही बाप समान, तो बाप क्या सौगात देगा, वह आप क्या देंगे, है ना। क्योंकि हम भी देते हैं और सामने से भी मिलती है ना। तो हमको भी रिटर्न में कुछ देना है ना बाबा को। बाबा ने कहा कि ज्ञान तो बहुत सुना, मुरली भी सुनी, अभी बाकी क्या रहा, सेवाधारी। बाप दादा के अति समीप आत्माएं हो, समीप आत्माओं को बाप दादा कौन सी सौगात देंगे। सेवाधारियों को आज बाप दादा विशेष एक गोल्डन वर्जन की सौगात देते हैं। वह क्या, हाँ, बाबा के जो मुरली है वही गोल्डन वर्जन है, लेकिन उसके अंदर भी जो अति अति विशेष महावाक्य आज बाबा ने उच्चारा, सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ, है ना। सदा हर दिन मतलब उमंग उत्साह एक घड़ी के लिए भी कम ना हो, एक सेकंड के लिए भी कम ना हो। सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। हाँ, कई बार फील होता है कि किसी के साथ थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे संबंध संपर्क में, तो आप मुख से बोल के तो और ही बात को बिगाड़ दोगे। इससे अच्छा है कि योग में बैठ जाओ। योग में बैठ जाओगे तो ऐसा लगता है कि स्थिति ऊपर हो गई और सब कुछ हल्का होता जाता है, और आप वापस उमंग उत्साह में आते हैं, और फिर आपकी स्टेज से सामने वाले भी उमंग उत्साह में आ जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यह है सेवाधारियों के लिए स्नेह की सौगात। इसी सौगात को फिर मुरली में स्पष्ट करेंगे। लेकिन सौगात तो छोटी अच्छी होती है ना, जितनी छोटी उतनी अच्छी। तो आज मुरली नहीं चलाएंगे, लेकिन सारूप में सुना रहे हैं कि उत्साह में रहने और उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे क्या होगा, जो मेहनत करनी पड़ती है वह खत्म हो जाएगी। संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएंगे, है ना। यही होता है ना, क्योंकि चलते चलते सेवा में, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, आपका टकराव हो जाता है। अब वो टकराव क्यों होता है, क्योंकि संस्कारों का मिलान नहीं हो पाता। कितने जन्मों से हमारे अंदर, कई बार ऐसा लगता है ये अपने ही संस्कार अगर हम चेक करें, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा संस्कार है ये मेरा, अचानक बाहर आता है। तो दूसरों को हम कैसे जज कर सकते हैं, लेकिन टकराव जो होता है वो संस्कारों का ही होता है। बाबा ने आज उसका भी, हाँ, हमको एक रास्ता बता दिया, श्रीमत दे दी कि आपको क्या करना है। उमंग उत्साह में रहोगे तो आपके संस्कार भी परिवर्तन होंगे, सामने वाले के भी हो जाएंगे, है ना। लेकिन हम गंभीर होके थोड़ा सा क्रोध कर लेते हैं या थोड़ा सा मूड ऑफ कर लेते हैं, तो उससे और बात बिगड़ती है। तो बाबा की मुरली सुनने से कितना आइडियाज भी हमको आते हैं खुद को परिवर्तन करने। बाबा कहते हैं जैसे जब कोई विशेष उत्सव मनाते हो तो उसमें तन का रोग, धन की कमी, संबंध संपर्क की खिटपिट सब भूल जाता है ना। उत्सव में क्या होता है, सभी खुश होते हैं, और चाहे कोई शत्रु भी हो तब भी आप उसको शुभ भावनाएं ही दोगे।
दिवाली हो, होली हो, होता है ना ऐसे, पड़ोसी से नहीं बनती लेकिन आप रामा सामा करने चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि खिटपिट सब भूल जाता है। ऐसे अगर यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी, सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सभी फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। वैसे भी कहावत है, फरिश्तों के पैर धरनी पर नहीं होते। खुशी में जो नाचता रहता है उसके लिए भी कहते हो कि यह तो उड़ता रहता है, इसके पाँव धरनी पर नहीं है। तो सब उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। इसलिए रूहानी सेवादारी, अब यह सेवा करो। कोर्स देना, दिलाना, प्रदर्शनी करना, कराना, मेले करना, कराना, यह बहुत मेहनत की। अभी इस मेहनत को सहज करने का साधन यह है जो बाबा ने सुनाया ना, खुद उमंग उत्साह में रहना है और उत्सव मनाना है। तो इससे घर बैठे अनुभव करेंगे जैसे शमा के ऊपर परवाने स्वतः ही भागते हुए आ रहे हैं। आखिर भी ये मेहनत कब तक करेंगे? यह साधन भी तो परिवर्तन होंगे ना। तो कम खर्च वाला नशी व कम मेहनत सफलता ज्यादा, उसका साधन है यह सौगात। फिर आपको मेला नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेला करने वाले और अनेक निमित्त बन जाएंगे। हम भी देखते हैं ना, एक दीदी के उमंग उत्साह से कितने सारे सेवादारियों के अंदर उमंग उत्साह आता है ना, जैसे बीज से हाँ पूरा वृक्ष कनेक्टेड है, तो हमारी बहनों से, भाई साहब से, उनके उमंग उत्साह से हर एक के अंदर उमंग उत्साह आता है। तो एक उत्सव सदा रहता है। बाबा कहते हैं आपको निमंत्रण देकर बुलाएंगे, जैसे अभी भी भाषण के लिए बनी बनाई स्टेज पर बुलाते हैं ना, वैसे मेले आदि की फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी आप सब दीदी दादियों को उद्घाटन के लिए बुलाते हो, फिर आप भी दीदी दादियां हो जाएंगी। हाँ आप सोचो, जो बड़ी बड़ी बहनें हैं आज, आशा दीदी हैं या जो भी बड़े बड़े हैं, तो वो अभी जैसे दादियों का स्थान ले लिया ना उन्होंने, बाबा कह रहे हैं कि फिर आप भी दीदी दादियां हो जाएंगी, उद्घाटन करने वाली दर्शनीय मूर्त हो जाएंगी। तो ये अच्छा है ना। अभी तक भी लगाओ टेंट, गाइड बुलाओ, लगाने वालों को बुलाओ, यही मेहनत करनी है। अच्छा, अभी तो सौगात मिल गई ना, अभी देंगी क्या? अब बाबा ने तो दे दी, अब हमको क्या रिटर्न में देना है? बाबा कह रहे हैं यही संकल्प करो कि ना कभी उत्साह कम करेंगे और ना दूसरों का उत्साह कम होने देंगे। यही देना है। कुछ भी हो जाए, जैसे स्थूल व्रत रखते हैं तो उसमें भी भूख और प्यास लगती है, लेकिन लगते हुए भी व्रत नहीं छोड़ते, चाहे बेहोश भी क्यों ना हो जाए, है ना। निर्जला भी करते हैं और वो एकदम ऐसे हठ योगी की तरह करते हैं। हाँ, या ये बोले कि भावना इतनी होती है कि हमको करना ही है, तो बेहोश भी हो जाए लेकिन वो पानी नहीं पिएंगे। तो आप भी व्रत लो, कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन ना उत्साह छोड़ेंगे, ना औरों में कम कराएंगे, है ना, बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। क्या होता है, कभी खुद का मूड होता है खराब, तो फिर उल्टे सीधे शब्द मुख से निकलते हैं, जिसकी सावधानी आज की मुरली में बाबा ने दी, है ना। तो उससे क्या होता है, अपना तो डाउन होता ही है उमंग उत्साह, सामने वाला का को भी कर देते हो। तो आप ये सोचो कि मतलब हम अपने खाते में पुण्य की कमाई की या हमने कितना सारा पाप का एडिशन कर दिया, माइनस का। तो ये भी हमको चेकिंग साथ साथ करनी है। बाबा कहते किसी का उमंग उत्साह कभी कम नहीं करना है, बढ़ना है और बढ़ाना है। तो सदा ही उत्सव होंगे, सदा मेले होंगे, सदा सेमिनार होंगे, सदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा, ये बाबा के उच्चारे महावाक्य आज एक तो हो ही रहा है ना, मधुबन में, ओआरसी में, तो अपने सेंटर्स पे भी देखो कैसे उत्सव लगता ही रहता है, हर हफ्ते ही होता है। तो अब हर दिन होगा, बाबा कह रहे हैं ये सारे प्रोग्राम। तो अच्छा, मिली भी सौगात, ले भी ली, और क्या चाहिए। विदेशी बच्चों की सेवा की मुबारक देते हुए सेवा के प्रति और भी इशारा। बाप दादा सेवा के लिए कभी भी मना नहीं करते हैं, खूब धूमधाम से सेवा करो। जिन्हों को भी निमंत्रण देना हो दे सकते हो, फॉरेन वालों को सेवा की मुबारक हो। सभी सेवा की उमंग उत्साह में अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे बढ़ते हुए विशेष आत्माओं की सेवार्थ निमित्त बन जाएंगे। जिनको विशेष वीआईपी कहते हो, अभी वीआईपीज के निकलने का समय पहुंच गया है, इसलिए सेवा से स्वतः निकलते रहेंगे। सभी को विशेष रूहानियत का अनुभव कराओ, शांति शक्ति का अनुभव कराओ। नॉलेज तो बहुत है, लेकिन एक सेकंड की अनुभूति ही उन्हों के लिए नवीनता है ना। बाबा कई बार कहते हैं कि अब आपको 7 डेज कोर्स नहीं, आपको साइलेंस का कोर्स कराना है। मतलब
इतना हम उसको योग की पावर से अगर हम किसी को थोड़ा 2 शब्द में भी सुनाते हैं ना, तो बाबा का बन जाता है। ये अनुभव भी होता है कई बार कि ज्यादा विस्तार में न जाके योगयुक्त होके अगर 2 शब्द भी बाबा की महिमा महिमा के सुनाते, तो सामने वाले को तीर लग जाता है। बाबा कहते, सारी विदेश की मेजॉरिटी आर्टिफिशियल शांति है, तो रियल शांति, रियल सुख, रियल स्वरूप की अनुभूति है ही नहीं। वहां पे तो सब कुछ जैसे माया जाल है ना, सब कुछ आर्टिफिशियल है। अगर वह 1 सेकंड की भी हो जाएगी, तो नवीनता का अनुभव करेंगे। वैसे भी विदेश में सदा नई चीज पसंद करते हैं, इसलिए यह नवीनता करो। कोई भी नामधारी महात्मा यह अनुभूति नहीं करा सकते, है ना। विदेश में योगा योगा करते हैं, लेकिन जो साइलेंस की अनुभूति है ना, जैसे हमारी जानकीदारी, भाषा ना जानते भी सिर्फ एक दृष्टि से ही, जो डेनिस बहन सबसे पहली स्टूडेंट थी लंदन से जो निकली थी, ऐसा तीर लगा कि बस वो बाबा के बन गए। तो ऐसे साइलेंस की पावर से उन्होंने कितनों को बाबा का बनाया। बाबा कहते, तो ये अनुभूति वो नामधारी महात्मा नहीं करा सकते। आत्मा परमात्मा का शब्द तो सुनते रहते हैं, लेकिन कनेक्शन जुड़वा के अनुभव करना, यह नवीनता है, जिसको कहा जाता है रियलिटी का अनुभव करना। यही साधन है। सभी सर्विसेबल समीप रत्नों को नाम सहित याद, ये सारे हम तीव्र पुरुषार्थी भी बाबा से नाम सहित याद ले लें, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अभी हम सब बैठ के 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, और उसके बाद प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न 1 विनीता बहन, ऋतु बहन और सुरेश माता जी से, सेवाधारियों को बाबा ने कौन सी गोल्डन वर्जन की सौगात दी, और इस सौगात को आप अपने जीवन में कैसे यूज करते हो। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है बाबा की, आज आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान तो बहुत सुना है, मुरली भी सुनी है, अभी बाकी क्या रह गया। नहीं तो एक मिनट। तो बाबा कह रहे हैं बाकी की सेवाधारी बाप दादा की अति समीप आत्माएं हो। जो सेवाधारी हैं बाबा कहते हैं कि बाप दादा के अति समीप हो। समीप आत्माओं को बाप दादा कौन सी सौगात देंगे। तो सेवाधारियों को बाबा कह रहे हैं कि आज बाप दादा विशेष एक गोल्डन वर्षस की सौगात देते हैं। वह क्या है कि सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। बहुत अच्छी बात लगी मुझे आज यार, मैंने इसको आज व्रत भी लिया, जैसे आज मेरा स्थूल व्रत भी है। तो आज बाबा ने व्रत दिलवाया ना कि उमंग उत्साह बढ़ाओ और खुद का भी कम ना होने दो, उत्सव मनाओ उसका। तो ये सेवाधारियों के लिए स्नेह की सौगात बाबा ने दी। तो इसी सौगात को फिर मुरली में बाबा कह रहे हैं स्पष्ट करेंगे। तो सौगात तो छोटी अच्छी लगती है, बाबा कह रहे हैं कि उत्साह में रहने, उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। ये मुरली का सार बाबा ने बताया। और इससे क्या होगा, जो मेहनत करनी पड़ती है वह खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो औरों को भी उत्साह दिलाएंगे। तो उत्सव में तो फिर खुश रहते हैं ना सब। तो इसमें मेहनत खत्म हो जाएगी, और संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएंगे, क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जब कोई विशेष उत्सव मनाते हैं तो बहुत खुश रहते हैं ना, कोई भी भूल हो जाती है, कुछ भी है, सब भूल जाते हैं, मतलब तन का दर्द भी भूल जाएंगे, खुशी में इतने रहते हैं तो सब भूल जाता है। तो ऐसे अगर ये उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर हम सदा उत्सव मनाएंगे, उत्साह में रहेंगे और आपका क्वेश्चन है कि आप अपने जीवन में यूज कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है। अपने जीवन में ऐसे यूज करते हैं ना कि जो संस्कार मिलाने मिटाने की वो हैं उनको मिटाते हैं, लेकिन अभी मेहनत करते हैं संस्कार मिटाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं जब उमंग उत्साह में आ जाओगे, सर को भी खुद को भी, तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी तो मेहनत करनी पड़ती है संस्कार मिटाने में। तो इसको बाबा के साथ बैठ के योग करते हैं, बाबा से कहते हैं, ऐसे करते हैं। और तन जो उत्सव है वो मनाने की कोशिश करते हैं, इससे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो बाबा से अभी तो बाबा से कहना ही पड़ता है, योग लगाना ही पड़ता है मेरे को। तो तब
लेकिन उत्साह में रहने और उत्साह दिलाने का पूरा कोशिश रहती है। ओम शांति। इतना ही समझ में आया मुझे। ओम शांति। सेवाधारी बच्चे तो बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बाप समान कार्य करते हैं। तो आज बाबा क्या सौगात दे रहे हैं? बाबा आज सभी बच्चों को मतलब ज्ञान तो हमने बहुत सुना है, मुरली भी सुनी है, लेकिन जो सेवाधारी होते हैं वो बाप दादा के बिल्कुल समीप रहते हैं। और समीप आत्माओं को बाबा ने क्या सौगात दी है? सेवाधारियों को आज बाप दादा ने एक गोल्डन वंशज की सौगात दी है कि हर दिन स्व भी उत्साह में रहें और सर्व को भी उत्साह में रखें। अब जैसे जैसे हम मुरली के वचन पढ़ते हैं या श्रीमत पर चलते हैं या किसी एक भी विकार पर जब हमारा अंदर से लगता है कि इस पर हम मतलब काबू पा लिया या जैसे अपलिफ्ट हो गए, तो हमको खुशी मिलती है ना, हम अंदर से स्वयं उत्साह में आते हैं। जैसे कोई भी नेगेटिव थॉट, जैसे हम किसी दिन ये संकल्प करती हूँ, मतलब मैं अपने लिए, कि आज मैंने उस आत्मा के लिए जिसके साथ भी हल्का सा मेरा टकराव है, एक भी नेगेटिव थॉट नहीं लेना। अब मैंने अपने अंदर ये संकल्प किया, अब पूरे दिन एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आया, तो ये मुझे अंदर से खुशी देगा ना, मैं स्वयं उत्साह में आऊंगी। और जब मैं स्वयं उत्साह में आऊंगी तो मैं बाबा समान बच्चा बन के दूसरों को भी उत्साह में ला सकूंगी। तो अपनी मेहनत मेरी ये है कि मुझे ये चीज नहीं करनी, या विकार जो बाबा ने बताया कि जो मुरली में श्रीमत मिली है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। और जितना जितना हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं उतनी उतनी हमारे अंदर खुद प्रफुल्लता और उत्साह आता है, और फिर हम दूसरों को भी वो चीज देने के मनसा द्वारा, वाचा द्वारा तो चलो कभी मौका मिलता है, लेकिन मनसा द्वारा देने के योग्य बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे सुनाया बहनों ने। अर्चना जी ने भी बहुत अच्छी मुरली सुनाई। बाबा ने कहा कि सेवाधारी बच्चों को बाप कौन सी सौगात देते हैं, और मिलता तो एक दो को समान है और सौगात भी देते हैं। तो जो सेवाधारी हैं वो बाप समान है। और सौगात कौन सी देते हैं? बाबा ने कहा कि ज्ञान तो तुमने बहुत सुन लिया, ये भी तुम्हारे लिए सौगात है, मुरली भी बहुत सुन ली, अब बाकी क्या बचा है? बाबा ने कहा कि जो सेवाधारी होते हैं बाप दादा के बहुत समीप होते हैं, दिल के समीप होते हैं। और समीप आत्माओं को बाप दादा जो सौगात देते हैं, उस सौगात का विशेष नाम रखा बाबा ने आज भी, एक गोल्डन वर्जन्स देते हैं। और वो बाबा ने कहा कि फिर तुम उसको यूज कैसे करते हो? हम उस सौगात को ऐसे यूज करते हैं कि अपने लिए भी उत्साह मनाते हैं हर दिन, और दूसरों को भी उत्साह दिलाते हैं, और यही उत्सव मनाते रहते हैं। और ये जो स्नेह की सौगात होती है, जो उत्सव मनाने की सौगात होती है, ये सेवाधारियों को हम बाबा हमें स्नेह की सौगात, और इसी सौगात को फिर हम मुरली में भी स्पष्ट करते हैं। बाबा करते हैं मुरली में स्पष्ट, जो तुम्हें सौगात दी है बाबा ने। बाबा कहते हैं चाहे सौगात छोटी हो चाहे बड़ी हो, इतनी प्यारी लगती है वो सौगात। मेरा अपना अनुभव है इस सौगात का जो बाबा देते हैं। एक बार हमें एक बैग मिला था, वो बैग मैं पूरा रास्ता अपनी गोदी में लेकर बैठी रही, मैंने उसको नीचे नहीं रखा, मुझे इतना प्यार है सौगात के साथ। आज भी जो बाबा सौगात देते हैं मुझे भी उतना प्यार है, और मैं खुशी खुशी सबको दिखाती हूँ, देखो बाबा हमें क्या सौगात देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उत्साह में रहना और उत्साह दिलाना, यही उत्सव सदा मनाना है। और यही तुम दूसरों को सौगात यही दे सकते हो। अगले भी सभी उत्साह में रहें, उत्साह में मनाएं, उत्सव मनाएं। और मेहनत करनी पड़ती है वो भी खत्म हो जाएगी। जो भी कोई मेहनत होती है, किसी को उत्साह दिलाते हैं तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए। संस्कार मिलाने की, मिटाने की मेहनत से हम सदा के लिए छूट जाएंगे। इसलिए जब भी कोई विशेष उत्सव मनाते हो, उसमें तन का रोग, धन की कमी, संबंध संपर्क की कोई भी खिटखिट है, सब भूल जाती है। और इसी तरह उत्साह और उत्सव सदा के लिए मनाते रहो तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार। ओम शांति।
नीता बहन, रितु बहन और सुरेश माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता धामन बहन, प्रीति बहन तो नहीं आएंगे, रानी बहन अगर आए हैं तो मेरे ख्याल से वो भी नहीं है। कोई और लेना चाहे चांस? अनीता बहन आप ले लो अगर वो नहीं आए हैं तो। हाँ जी, ओम शांति। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है उनका? रूहानी सेवाधारियों को कौन सी सेवा करनी? हाँ जी, ओम शांति। इसमें बाबा ने ये बताया है कि रूहानी सेवाधारियों को सेवा करने के लिए ये कहा है कि स्वयं भी उमंग उत्साह में रहना है, दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाने का उत्सव बोला बाबा ने। पहले तो हम सिर्फ यही समझते थे कि बाबा कहते हैं उमंग, खुद भी उमंग उत्साह में रहो, दूसरों को भी उत्साह दिलाओ, लेकिन आज बाबा ने बोला इसको जो है ना उत्सव के रूप में मनाना है। तो इससे क्या होगा, बाबा कह रहे हैं कि जैसे आपने भी मूल में स्पष्ट किया था कि जब हम कोई भी बात आए उसको एकदम छोड़ के बाबा की याद में बैठ जाए और सामने वाले को भी गुड वाइब्रेशंस दें। और इवन कई बार इतने दिल शिकस्त हो जाते हैं कि नहीं हमारे में शक्ति नहीं है, उनको ये उमंग और उत्साह दिलाते हैं कि भाई आप तो बहुत पावरफुल सोल हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो के ऐसे कैसे कह सकते हो। तो इस प्रकार कोई भी बात आए तो क्या होता है कि संस्कार मिलाने की और संस्कार मिटाने की जो बाबा कह रहे हैं ना, अपने संस्कार भी मिटाने की जो मेहनत है, अगर उमंग में रहेंगे सदा, रोज बाबा की मुरली के पॉइंट्स को बुद्धि में रखेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, बाबा से योग करेंगे, तो संस्कार मिटाने में भी मेहनत जो लगती है वो बाबा ने कहा छूट जाएगी। और फिर बाबा ने कहा जैसे घर में भी कोई प्रोग्राम होता है तो सब कुछ भूल जाते हो ना, शरीर का दर्द भी, कुछ भी, कोई अगर धन की भी कमी है तो भी ठीक है हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं इस प्रकार जब उमंग उत्साह में रहते हैं, उत्सव मनाते हैं उसको, तो इससे सारी समस्याएं जो है ना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती। तो इन बातों में फिर समय नहीं देना पड़ता। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और अनीता बहन का तो वैसे ही है। रजनी बहन, ओम शांति। आप बताएंगे कि उद्घाटन करने वाले दर्शनीय मूर्त कब बनेंगे? ओम शांति। बहुत सुंदर अनिता बहन ने क्लियर किया ये। मुख्य तौर पे तो बाबा ने यही किया, इस वक्त जस्ट स्वयं भी उमंग उत्साह में रहना, दूसरों को भी उमंग उत्साह में ही रखना। उससे जो है जो मेहनत जो करनी पड़ती है वो मेहनत कम हो जाती है। इसको बाबा ने कहा कि कम खर्च वाराणसी, कि मेहनत कम है सफलता ज्यादा मिलती है, जिसको बाबा ने सौगात किया कि अपने हर 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 समय, हर पल उत्सव के रूप में अपना समय बिताओ। उसमें जो है तभी कहा कि मेले तो अब तक तुमने बहुत किए लोग, लेकिन अब आने वाले समय में लोग तुमको निमंत्रण दे के बुलाएंगे, सजी सजाई स्टेज पर बुलाएंगे। और वो जिसको जैसे जब 81 की मुरली है और हम इसको साक्षात रूप में देख रहे हैं कि जितनी भी स्टेजेस सस्ती हैं बाकायदा उसको इनवाइट किया जाता है कि आप आए, और फिर उद्घाटन भी कराते हैं। उसके लिए तब बाबा ने उनको कहा था दीदी दादियों को कि उद्घाटन करने के लिए बुलाएंगे, आप भी दीदी दादियां हो जाएंगी। और हम ये देख रहे हैं कि वाकई में हमारी जो सीनियर बहनें हैं दीदी दादियां के रूप में, उनको भी जो है सम्मान, उतना ही सम्मान मिलता है। अब वो तो उनको मिलता है, बाबा हमारे लिए भी इसी चीज की आस रखते हैं कि जब तुम इस पुरुषार्थ में इस तरह रहोगे, अपने उमंग उत्साह में स्वयं भी रहोगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तो जो है तुम दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। ये जैसे हमने दीदी दादियों को देखा है, तो ये हम अपने लिए भी कह सकते हैं कि अगर हम इसी पुरुषार्थ में इस तरह लगे रहेंगे तो एक समय आएगा हमारा भी है। लेकिन हमें संकल्प, दृढ़ संकल्प यही करना है सच्चे मन से कि ना कभी उत्साह कम करेंगे और न दूसरों का उत्साह कम करने देंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई। उद्घाटन के लिए ना हमें बुलाते, बाबा ने जैसे कहा कि हमें बुलाएंगे, मेहनत जैसे बोला अभी कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अभी भी मंच तैयार मिलते हैं, वो इसलिए मिलते हैं कि लोगों को देख के लगता है, जब वो संपर्क में आते हैं या सुनते हैं तो उनको वो प्राप्तियां हो रही हैं, उनको लगता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे सभा रखी गई थी युगल के टाइम में हमारे, तो मेरे कितने रिलेटिव ने आके बोला
कितना शांति मिली है वहां पे। हम और जगह भी जाते हैं, वहां पे तो शोर शराबा होता है। कितनी सुंदर तरीके से वहां बैठे हुए हमें शांति मिली, हाथों में चाय पानी आ रहा है, इतनी सुंदर व्यवस्था। ये तो छोटी सी बात उस टाइम के लिए एक झलक मिली और वो इतना इफेक्ट हो गया। तो बाबा चाहता है कि जब हम भी फरिश्ते बन के उस स्वरूप में हर वक्त रहेंगे, तो वो फील सबको आएगी और वो ही चाहेंगे कि आप आइए, आप करिए। ये स्वरूप में जब हम बन जाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली होगा। हमें कोई मेहनत नहीं करनी है, भले ही वो किसी की भी तरह की भी, वो हर तरह की जो होती है, वो हमारा स्वरूप, हमारा चलना देखना बैठना, वो जो है वो वातावरण सारा इकट्ठा कर देता है और वो इफेक्ट करता है सामने वाले पे। तो वो फिर जैसे बताया कि पहले अभी तो हम उसमें स्वरूप बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो सारे पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि बाद में आप भी दादियों की जैसे बन जाएंगे, जो हम देख रहे हैं। जो पहले थे, आज अब दादियां शरीर छोड़ चुकी हैं, तो बाकी जितने हैं वो भी वही स्वरूप में हमें दिखने भी लग रहे हैं और वो वैसा स्वरूप उनका बनता भी जा रहा है। तो वैसे जब हम बन जाएंगे, तो वो फिर अपने आप से वो फिर ऑफर आएगी बाहर से ही, चाहेंगे लोग, और हमें सेवा का मौका भी तभी मिल जाएगा जब हम ऐसे बनते जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा बताया दोनों ने। यहाँ बाबा ये कह रहे हैं कि जब, जैसे कि ऊपर बताया बाबा ने कि उत्सव में हम मनाएंगे, और एकदम क्या होता है जब उमंग उत्साह में होते हैं तो ऐसे लगता है ना जैसे बिल्कुल हल्के हैं। घर के काम में भी देख लो, अगर उमंग उत्साह से अगर बोझिल होके कोई काम करते हैं ना, तो वो काम टाइम भी ज्यादा लेता है और दिल में भी खुशी नहीं होती। तो खुशी खुशी अपने जीवन को उमंग उत्साह में रखते हुए जब हम कोई कर्म करते हैं, तो दूसरों को भी लगता है कि ये इतने कैसे उमंग उत्साह में रहते हैं, हल्के रहते हैं, जिसको बाबा फरिश्ता कहता है। तो कहते हैं जैसे नाच रहे हैं, गीत सुनते हुए हम काम कर रहे हैं, गीत लगे हुए हैं, बाबा का भोजन बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ भी, तो ऐसे लगता है कि जैसे फरिश्तों की तरह उड़ रहे हैं सचमुच। तो ये जो रूहानी सेवा है ना, बाबा कह रहे हैं जब हमारे से होगी, तो हमें, बाबा कह रहा है प्रदर्शनी वगैरह तो बहुत करी है, मेले भी करे हैं, कोर्स भी बहुत कराए हैं, लेकिन ये मेरे स्वरूप से जब उनको ये अनुभूति होगी कि ये इतना कैसे खुश रहते हैं, इतना उमंग उत्साह में रहते हैं, हम जब दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे, तो उद्घाटन के लिए वो जैसे बताया कि बुलाएंगे, फिर दीदी दादियां हो जाएंगी। तो वो अब हम देख ही रहे हैं कि दीदी यहाँ कैसे दादियां बन रही हैं। तो फिर इसके लिए बाबा ने कहा है कि हमें ये संकल्प करना है कि ना तो हमें अपना उत्साह कम करना है और ना ही दूसरों का उत्साह कम होने देना है। दूसरों को भी उत्साह में लाते रहना है। जरा सा भी कोई उमंग उत्साह से कम आए तो उसको दो शब्द भी बोल दो ना किसी को, तो उससे भी उनको बहुत हिम्मत मिलती है। तो सबको उमंग उत्साह में रखना है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, रश्मि बहन और अनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्रत लेना है और क्यों? बलविंदर बहन और रूमी बहन। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू सभी का, बहुत अच्छे से मुरली रिवाइज हो रही है। बाबा ने आज हमें व्रत के लिए बोला है। व्रत जैसे दुनिया वाले तो स्थूल व्रत करते हैं ना कि खाने पीने का, तो वो भी बाबा कहते हैं व्रत में कितने पक्के होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए अपना व्रत नहीं तोड़ते। तो बाबा ने हमें बोला कि आपके सामने कोई भी परिस्थिति आए, है ना, कोई भी, कभी कभी हम सेवा करते हैं या कोई भी घर में भी या सेवा स्थान पे भी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे हमारा उमंग उत्साह कम होने लगता है या किसी ने हमें कुछ कह दिया। तो बाबा ने कहा अभी कोई भी समस्या आए, अपना उमंग उत्साह कम नहीं करना, और ना तो अपना कम करना है ना दूसरों का कम करना है। क्योंकि उमंग उत्साह से जब हम कोई कार्य करते हैं वो कार्य इजी और जल्दी और जैसे होता है ना उड़ती कला में हम आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा उत्साह ना छोड़ना है ना औरों का कम करना है, खुद भी आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। बाबा ने आज ये वाला व्रत लेने के लिए बोला हमें। तो बाबा ने कहा अगर उमंग उत्साह में रहते हैं ना, तो जैसे हम हर काम इजी कर लेते हैं, हमेशा लगता है उत्सव है, हर दिन को उत्सव की तरह मनाओ। बाबा कहते हैं ना कि सदा ऐसे रहो मेले में, सदा से। बाबा कहते हैं सेमिनार भी होंगे, कॉन्फ्रेंस भी होंगी। तो बाबा ने इसी संदर्भ में बोला कि हमें अपने जीवन को इतना उमंग उत्साह में लाके हर कार्य करना है। समस्याएं आती हैं चली जाती हैं, उनका काम है आना और हमारा काम है उसको फेस करके उनको दूर भगाना। तो बाबा ने यही व्रत के लिए आज हमें बोला।
ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन। आज बाबा ने सेवादारियों को जब सौगात दे रहे थे तो बाबा ने कहा कि ये हर दिन अपना उत्सव में मनाना है और सबको उत्सव दिलाना है। तो लेकिन जब हम फरिश्ते बनकर हम बेहद में सेवा करते हैं ना, तो हमारे मन में एक उत्साह बना रहता है, हमें खुशी मिलती है। तो इसलिए बाबा ने हमसे प्रण करवाया कि मैं कभी भी मेरे में उत्साह कम नहीं होगा और ना दूसरों में उत्साह कम होने दूंगी, हमेशा उमंग उत्साह में रहूंगी। क्योंकि उमंग उत्साह है तो जीवन है। अगर जीवन में उत्साह ही नहीं है, उमंग ही नहीं है, तो वो जीवन कैसा बन जाता है? बिल्कुल नीरस बन जाता है। इसका एक बहुत अच्छा अनुभव सुना रही हूँ आपको कि अभी मदर इन लॉ का अभी श्राद्ध करना था, तो कर ही रही थी, ऑलमोस्ट खत्म ही कर चुकी थी, पूड़ी वगैरह ही बनानी थी। मेड्स वगैरह सबको देती हूँ, उससे उनको बोलती हूँ कि लंच नहीं लेके आना, अपना भी यही खाना खाना, और अपने परिवार वाले पंडित जी तो चले गए थे। उसी टाइम में फोन की घंटी बजी मोबाइल में और हॉस्पिटल से फोन आया कि आप आ सकते हो, एक बहन के काउंसलिंग के लिए आपने आना है। मैंने उस टाइम कह दिया कि मैं कहीं बाहर हूँ, आपको 10 मिनट में रिप्लाई देती हूँ। इतनी देर में अपना काम वाइंड अप किया और बच्चों को बोला कि आप पूरी पूरी तलो, मैं ना फोन करके उनको मना कर देती हूँ। जो ही फोन उठाया मना करने के लिए, तो अंदर से संकल्प आया कि ये जो श्राद्ध कर रही है, ये तो तू पूर्वज आत्मा का कर रही है, और तुझे फोन किसके लिए आया? कि एक चैतन्य आत्मा को तूने अंदर शक्ति भरनी है, उसके लिए फोन आया, तो मना कर रही है, मौका मिल रहा है। तो मैंने उसी टाइम उनको कहा कि आप ऐसा करो, मैं आधे घंटे में, अगर वो वहीं अवेलेबल है तो मैं आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाती हूँ। बच्चों को बोला कि आप ऐसा करो कि 2 व्यक्तियों का खाना मुझे पैक कर दो, प्रसादी समझ के उनको दे आऊंगी, क्योंकि टाइम भी वही लंच टाइम का था। गई और वो लुधियाने से आए हुए थे परिवार, उनको भी यही प्रॉब्लम थी, कैंसर की प्रॉब्लम थी, तो परेशान थी कि कैसे कराऊं, डॉक्टर से करवा रही हूँ तो डॉक्टर अच्छा है या नहीं अच्छा है, क्योंकि हर आत्मा घबराता है। एक्चुअली वो लुधियाने में सीएमसी हॉस्पिटल में कुछ टाइम पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, 2 साल पहले। तो कहने लगी मैं वहां छोड़ के आई हूँ, यहाँ के मुझे वहां के डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं है, तो आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि ये डॉक्टर कैसे है। तो उनको बस एक तसल्ली दी कि डॉक्टर का नाम ही इतना अच्छा है, डॉक्टर शिवेंद्र है, डॉक्टर का नाम ही शिव बाबा के नाम से है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, आप लिस्ट में जाके देखो, इनके 100% केसेस बहुत अच्छे सक्सेसफुल जाते हैं, आप निश्चिंत होके करवा लो। और फिर उनको भोग वगैरह दिया और साथ में उसका हाथ अपने हाथ में लिया और जैसे एक उसको शक्ति की फीलिंग दी कि आप घबराओ मत, आपके साथ परमात्मा आपके साथ है, आप चिंता मत करो, सब आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो वो लगा कि एक जैसे यूज करना अपने आप को कि फरिश्ता बन के जब हम किसी की परिस्थिति किसी की कोई प्रॉब्लम आती है ना, उसके अंदर तब हम परमात्मा को आगे रखकर किसी आत्मा में हम शक्ति भरते हैं ना, तो उसको वो खुद को ताकत मिलती है। और मुझे शाम को वो जाते टाइम मैसेज उसने फोन किया कि मैं डॉक्टर को कह के जा रही हूँ कि मेरा 2 दिन में मेरा ऑपरेशन की मुझे डेट दे दो, मैं वापस लुधियाने जा रही हूँ। उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक की डेट दे दी है। तो इतना अच्छा लगा कि ये है शक्ति भरना किसी के अंदर। तो ये उमंग उत्साह भगवान हमेशा बनाए रखे कि जब भी मौका ऑलवेज अवेलेबल रहूं। जो इस मुरली से मुझे समझ आया कि ऑलवेज अवेलेबल रहूं, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन सामने वाले के अंदर मैं अपना भी उत्साह नहीं कम करूं और उसके अंदर भी उमंग उत्साह बनाए रखूं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बहन, तो बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई, विजय भाई के लिए, कौन सा विशेष अनुभव कराना है और प्रैक्टिकली आपको अगर इसमें कुछ सफलता मिली है तो आप प्लीज शेयर करें। मुझे लग रहा है तीनों नहीं है, कोई और तरह अपना अनुभव अगर है किसी का तो प्लीज बताएं। आशना बहन है ना? अर्चना बहन का तो लेफ्ट आ रहा था। अच्छा, नहीं, नाम तो आ रहा है।
में नहीं है। आप ही बताएं। आप ये सुमन बहन और रेनू रेनू बहन का नाम भूल गई थी मैं, सॉरी। तो आप लोग अगर शेयर करें या कोई भी करें। ओम अशोक। शांति। हाँ, ओम शांति। हाँ जी दीदी, ओम ओम शांति। शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत सुंदर बाबा की मुरली है और सभी ने बहुत अच्छे से शेयरिंग किया कि उमंग और उत्साह। जैसे हमारा भी यही अनुभव है कि सेंटर में जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं तो आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, आ रही है हाँ जी। हाँ हाँ जी। हाँ, तो ऑटोमेटिकली मतलब ये होता है कि कुछ छोटी मोटी बात पर मतलब आती भी है तो माइंड में ये रहता है कि नहीं, अभी ये प्रोग्राम है, उसके ऊपर फोकस करना है। और छोटी मोटी कोई बात होती है तो उसको भुला करके हमारा फोकस सेवा पे ही रहता है। तो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट भी होती है और बाबा अपने आप ही संस्कार मिलन की रास करा देता है। तो ये तो बहुत सारे अनुभव है, क्योंकि अक्सर सेवा के फील्ड में हम रहते हैं तो बड़े-बड़े प्रोग्राम्स भी इतने सारे बाबा के यज्ञ में होते हैं, उसमें भी हम कई बार कई प्रकार की सेवाएँ मिलती है। लेकिन सच में मतलब बाबा की ही ये होती है कि ऑटोमैटिकली कोई सामने से परिस्थिति आती भी है, कोई छोटी-मोटी बातें आती भी है तो अ, बस ये है कि बाबा की सेवा है और सेवा को सफल करना है, ये लक्ष्य जब रहता है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ भूल जाता है और उमंग उत्साह बाबा बनाए रखता है। और ये बाबा का कमाल होता है कि मतलब अ, उमंग सेवा है, प्रोग्राम है तो उमंग उत्साह रहता है। बल्कि सेवा जब नहीं होती है, जब कोई प्रोग्राम नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा उमंग उत्साह कम हो रहा है। तो थोड़ा बिज़ी रहने से अच्छा लगता है। अ, उमंग उत्साह भी बना रहता है और सबके साथ ऑटोमेटिकली सेवा में बिज़ी रहने से व्यर्थ से भी बचे रहते हैं। वैसे तो बाबा की जो व्यक्त मुरलियाँ हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा खजाना है, जिससे हमारा उमंग उत्साह बना रहता है। हम आपस में बातचीत करते हैं, आपस में मिलते हैं, ये भी एक ज़रिया है कि ब्राह्मण परिवार से मिलना-जुलना और आपस में ज्ञान की बातें शेयर करना, तो इससे भी सबका उमंग उत्साह बना रहता है। और ये भी तो बाबा की ही दी हुई अमानत, मतलब बाबा का ही दिया हुआ खजाना है। तो ये है कि सदा उमंग उत्साह बना रहे, उसके लिए सदा बाबा का हम शुक्रिया करते रहे। और बाबा जैसे आज का स्लोगन था ना कि आज बाबा ने कहा ना, हर पल बाबा हमारे साथ रहे। अगर आपको बेहद की अपार खुशी का अनुभव करना है तो हर पल हम बाबा के साथ रहे, बाबा हमारे साथ रहे। बस जब हम हर समय बाबा को अपने साथ रख के हर कार्य करते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है, सब सफल भी हो जाता है और पहले तो सोचते रहते हैं और वो कार्य हो भी जाता है। चलिए, ओम शांति। थैंक यू सबका। थैंक यू दीदी। वैसे आज टीचर्स के लिए ही थे ये महावाक्य, तो आपने आके। हाँ जी। सब टीचर्स है। टीचर के बच्चे सब टीचर है। ओम शांति। जो डबल का विशेष अनुभव था वो कोई और शेयर। क्या हुआ? ठीक है। अशोक भाई आप ओम शांति। शुक्रिया अर्चना बहन, बहुत सुंदर। सभी भाई बहनों का बहुत शुक्रिया। आज हमारे बीच में सुमन जी आई हैं। सुमन जी कुछ बोल पाएंगे? कैसी लगी क्लास? हाँ जी, ओम ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? बहुत सुंदर। हाँ जी, आ रही है। जी, बहुत अच्छी आ रही है जी। आज मैंने फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है। मेरे को रजनी बहन ने बोला था कि आप जैसे ज्वाइन किया करो, बड़ी अच्छी क्लास रहती है। तो बस अच्छा आज लगा। मैं बैठी थी तो उन्होंने आज ही मुझे भेजा था ये आईडी और पासपोर्ट वगैरह, तो मैंने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे टॉपिक वगैरह पता नहीं था, मुरली क्या है, कब की है, पर सुनने में ही बाबा की मुरलियां तो बताइए आप सबको, बहुत आनंद इस रहता है। ग्रुप पर जो है दिन में मुरली आ जाती है, एक दिन पहले ही आ जाती है। जो कल मुरली हम डिस्कस करेंगे वो आज तक आ चुकी है। कल हमारा अच्छा 4th पार्ट होगा। अच्छा अच्छा। अशोक भाई, इनको मेंबर उसमें ऐड कर लीजिए, मैंने ऐड नहीं किया हुआ। मैं इनको ऐड कर दूंगा अभी। हाँ जी, तो इनके पास वो ठीक आ है। जाएंगे सारे।
हाँ, मैं इनको ऐड कर दूंगा, कल की जो जी फोर्थ पार्ट है वो भी सेंड कर दूंगा। फिर उसके हाँ बाद जी रेगुलर इनके पास आ जाएंगे, जो भी होगी। ठीक है। ठीक है हाँ, ठीक है और हाँ कैसा जी महसूस हुआ, कुछ कहना हाँ बहुत चाहेंगे अच्छा लगा परिवार को? बहुत अच्छा लगा सभी को सुना सभी के अनुभव भी बहुत अच्छे लगे और बाबा की मुरलियों का तो सुनने का अनुभव सुनने का एक बहुत अ, एक एक्सपीरियंस रहता है हर चीज का सुनने में भी बहुत अनुभव मिलता नहीं, है इस तो समय आप बहुत भी अच्छा एंजॉय करेंगे इस वक्त, जो हमारी जो मुरलियां चल रही हैं, बहुत अच्छा हाँ जी मनन हाँ जी चिंतन जो है सब, बहुत हाँ जी घोट घोट के जो है सब नशे में हाँ जो जी है अपने शेयर हाँ जी करते हैं, अच्छा बिल्कुल लगेगा आपको भी। बिल्कुल जी बाबा सबका उमंग उत्साह बनाए रखेगा ना हाँ, जैसे ये हम तो समय मैंने का कहा इंतजार करते रहते हैं कि कब 7:15 बजे, कब हम इस परिवार से जुड़े। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी अभी ओम जैसे शांति त्योहारों का मौसम है ना, उत्सव का हाँ मौसम है, जी तो हाँ बाबा जी की उत्सव का मतलब ही हाँ क्या है, हाँ उत्साह में आना, है ना। तो वैसे ही बिल्कुल मुरली चल बिल्कुल रही है, उमंग उत्साह हाँ वाली। जी तो मुरली पड़ती है बिल्कुल तो ऐसे ही आनंद आता है, उत्साह, जैसे रोज ही उत्सव हो बिल्कुल रहा है। हाँ लगता है जी हाँ जैसे जी 7:30 बिल्कुल बजे लगता है उत्सव शुरू होने वाला है, जल्दी से लॉग इन कर लो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो शांति। सही बात सुबह की मुरली का भी तो यही नशा रहता है ना भागते हाँ हैं जी, जो हाँ जी। चलो सुमन बहन, आप आए हो उस खुशी में, गीत सुना दो। गीत सुना दो दीदी चलो सुना। अच्छा दीदी एक मिनट सुना रही हूँ दीदी मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोंपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी गीत गा के मैं तो भजन सुनाऊंगी मेरी जिंदगी के दुख सारे भाग जाएंगे राम आएंगे मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे ओम शांति ओम शांति ओम शांति जी, ओम शांति। ओम मेरी शांति जी, झोपड़ी बात के सुन रहे हैं हमारे। मेरी झोपड़ी सारी के आवाजें भाग